पंजाब में गोलियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब वो दिन दहाड़े एक आस्था की जगह के ठीक बाहर चलें, तो पूरा का पूरा शहर रुक जाता है। तो आइए इस पेचीदा कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। ये सिर्फ एक कत्ल की दास्तान नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी समस्या का, कह सकते हैं, एक लक्षण है। हम लकी ओबेरॉय हत्याकांड के जरिए पंजाब में सत्ता और अपराध के उस खेल को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे ही चलता रहता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया था। राजनीति, सत्ता और सुरक्षा, सब कुछ एक झटके में दांव पर लग गया था। तो सबसे पहले चलते हैं उस सुबह में, वो सुबह जिसने जालंधर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, लकी ओबेरॉय मॉडल टाउन के गुरुद्वारे में है, माहौल एकदम शांत, और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता, और कुछ ही घंटों में, दोपहर होते होते, पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि ये एक टारगेटेड हत्या थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन इस हत्या के क्यों तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लकी ओबेरॉय कौन था। लोग राजनीति में आते क्यों हैं? क्या सत्ता के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए? और अक्सर होता यह है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लकी ओबेरॉय भी, आप कह सकते हैं, इसी दुनिया में कदम रख रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता और सुरक्षा का कॉकटेल बहुत नशीला और उतना ही खतरनाक भी होता है। तो सवाल वही है, आखिर कौन थे लकी ओबेरॉय? देखिए, उनकी कोई एक पहचान नहीं थी। वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे जिसके चलते उनका एक दबदबा था, और इसी दबदबे के दम पर वो आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीति में अपनी जगह बना रहे थे। उनके चाहने वालों, उनके समर्थकों का एक बड़ा नेटवर्क था। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि जहां समर्थक होते हैं, वहां दुश्मन भी अपने आप पैदा हो जाते हैं। वो असल में व्यापार और राजनीति की उस धुंधली लकीर पर चल रहे थे जहां दोस्त और दुश्मन में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं से कहानी पहुंचती है जांच के सबसे अहम हिस्से पर, इरादा, पैसा और ताकत। देखिए, जब भी कोई ऐसी टारगेटेड हत्या होती है ना, तो जांच करने वालों के सामने हमेशा ये 3 बुनियादी सवाल होते हैं। हत्या क्यों हुई, किसने की, और सबसे बड़ा सवाल, इस हत्या से आखिर फायदा किसे हुआ। हर सवाल एक अलग और ज्यादा पेचीदा रास्ते की तरफ इशारा करता है। तो पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उनकी सुई 3 उलझे हुए धागों पर आकर टिक गई। पहला, क्या ये बिजनेस की दुनिया की कोई दुश्मनी थी? दूसरा, क्या ये सियासत में उनके बढ़ते कद से पैदा हुआ कोई तनाव था? या फिर तीसरा, कोई पुरानी रंजिश जिसका बदला अब लिया गया हो? हर थ्योरी एक अलग कहानी कहती थी, और यही बात दिखाती है कि ओबेरॉय की दुनिया कितनी उलझी हुई थी। ये कनेक्शन, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये तो ओबेरॉय की दुनिया का एक नक्शा है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और शाखाएं हर तरफ फैली हुई हैं। पैसे की दुनिया में, राजनीति में और अपराध में भी। ये सारे धागे आपस में इतने बुरी तरह से उलझे हुए हैं कि अगर एक को सुलझाने की कोशिश करो तो दूसरा और कस जाता है। शायद यही वजह है कि ये मामला आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज इस मामले का क्या हाल है। चौथा हिस्सा, अधूरा इंसाफ। तो इतने बड़े अपराध के बाद आज क्या बचा है? एक खामोश परिवार जो शायद डर या दुख में चुप है। एक शहर जो ऊपर से तो हाँ आगे बढ़ चुका है, लेकिन अंदर के जख्म अभी भी हरे हैं। एक पुलिस फाइल जो लगातार मोटी होती जा रही है, लेकिन नतीजा सिफर। और सबसे बढ़कर सिस्टम पर वो सवाल जो आज भी हवा में तैर रहे हैं बिना किसी जवाब के। और आखिर में लकी ओबेरॉय की कहानी बस एक ही कड़वी हकीकत याद दिलाती है कि कैसे कुछ घटनाओं का कोई साफ सुथरा अंत नहीं होता। वो बस हमारे समाज की दीवारों पर हमेशा के लिए एक अनसुलझा सवाल बनकर रह जाते हैं, और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सत्ता और अपराध का ये खेल आखिर कब खत्म होगा। जांच जारी है।